आत्मा ही अपने सुख और दुख का कर्ता है तथा आत्मा ही अपने सुख और दुख का नाशक भी। अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु। महत्वपूर्ण बात महावीर ने कही कि आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र। कोई दूसरा शत्रु नहीं है और कोई दूसरा मित्र भी नहीं। दूसरे से छुटकारा हमारा हो जाए, इसकी चिंता ही महावीर को है। दूसरे पर हम जिम्मेवारियां रखना छोड़ दें, ये सारे उनके वचनों का सार है और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। महावीर कहते हैं कि जब तुम ठीक मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही मित्र हो, और जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही शत्रु हो। इसे हम थोड़ा समझें। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूं तो पता नहीं उसे दुख पहुंचता है या नहीं, ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन मुझे दुख में देता हूं, ये पक्का है। अगर मैं महावीर को गाली दूं तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुंचता, लेकिन गाली देने में मैं तो पीड़ित होता ही हूं, क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती। उसके लिए उबलना और जलना जरूरी है, रातें खराब करना जरूरी है, आगे पीछे दोनों तरफ चिंता, बेचैनी, जलन, क्योंकि तभी वो जलन और बेचैनी ही तो गाली बनेगी। वो जो मेरे भीतर पीड़ा होगी वही जब इतनी भारी हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, तभी तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा। ध्यान रहे, जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो खुद को चोट पहुंचाए बिना नहीं पहुंचा सकता। असल में जब भी मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं उसके पहले ही मैं अपने को चोट पहुंचा लेता हूं। मेरा घाव भीतर ना हो तो मैं दूसरे को घाव करने जा नहीं सकता, घाव ही घाव करवाता है। कभी सोचें कि आप बिल्कुल शांत, आनंदित और अचानक किसी को गाली देने लगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि क्या हो रहा, और दूसरे को भी गाली मजाक मालूम पड़ेगी, गाली नहीं मालूम पड़ेगी। गाली की तैयारी चाहिए, उसकी बड़ी साधना है। पहले साधना पड़ता है, पहले मन ही मन उसमें काफी पागलपन पैदा करना पड़ता है, पहले मन ही मन सारी योजना बनानी पड़ती है। और जब आप इतने तैयार हो जाते हैं भीतर कि अब विस्फोट हो सकता है, तभी कोई बम ऐसे ही नहीं फूटता, पीछे भीतर बारूद चाहिए। असल में बम फूटता ही इसलिए है कि भीतर विक्षिप्त बारूद मौजूद है, और जब आप भी फूटते हैं तो भीतर बारूद आपको निर्मित करनी पड़ती है। जब एक आदमी किसी पर क्रोध करता है तो अपने को दुख देता है, पीड़ा देता है, वो अपना शत्रु है। बुद्ध ने भी ठीक यही बात कही है कि बड़े पागल हैं लोग, दूसरों की भूलों के लिए अपने को सजा देते। आपने गाली दी मुझे, ये भूल आपकी रही, और मैं अपने को सजा देता हूं क्रोधित होकर आपको सजा दे सकता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने को सजा देता हूं, गलती थी आपकी, चोट अपने को पहुंचाता हूं, तब मैं अपना ही शत्रु हूं। अगर हम अपना जीवन खोजें तो हमें पता लगेगा कि हम 24 घंटे अपनी शत्रुता कर रहे हैं। दो तरह के शत्रु हैं जगत में। एक, वे जो भोग की दिशा में भूल करते हैं, वे अपने को सजा दिए जा रहे हैं, अपने को सताए चले जा रहे हैं, अपने को काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। फिर तो वे इतने आदी हो जाते हैं कि वे समझते भी हैं कि अब ये नहीं करना, फिर भी रुक नहीं पाते। अभी मेरे पास एक युवक को लाया गया, एलएसडी और मारिजुआना और सब तरह के ड्रग्स ले लेके उसने ऐसी हालत कर ली, अब तो उसको दिन में 2 दफा इंजेक्शन वो अपने हाथ से लगा ले तभी जी पाता, नहीं तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती। सारे हाथों में छेद हो गए हैं, सारा खून खराब हो गया है, सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां, रोग फैल गए हैं। अब वो कहता है कि मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन कोई उपाय नहीं। जब सुबह होता है तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती, जब तक मैं एक इंजेक्शन और न लगा दूं। आज यूरोप और अमेरिका के अनेक अनेक अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे युवक युवतियों से।
जो बिल्कुल पागल हो गए हैं, अपनी हत्या कर रहे हैं, रोज जहर डाल रहे हैं। लेकिन अब वो ये भी जानते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, अब हम मरेंगे इसमें, ये भी जानते हैं, लेकिन रुक भी नहीं सकते। जब सुबह आती है तो बस नहीं लगाए बिना जिंदगी बेकार मालूम पड़ती है, लगाओ तो लगता है अपनी हत्या कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। लेकिन ये जरा अतिशय रूप है, कर हम भी यही रहे हैं। जरा हमारे डोज हल्के छोटे, इनके डोज मजबूत है। हम भी रोज रोज जहर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक डोज हैं हमारे, इसलिए पता नहीं चलता, रोज लेते रहते हैं। उसके बिना हमारा भी नहीं चलता। कभी 1 महीना बिना क्रोध किए देखें, तब पता चलेगा कि चलता है इसके बिना कि नहीं। वो भी डोज है, क्योंकि क्रोध होते से शरीर में विषाक्त द्रव्य छूट जाते हैं और खून पागल हो जाता है। वो आपको करना पड़ता है बार बार। ये आदमी बाहर से इंजेक्शन लेके भीतर जहर डाल रहा है, आप भीतर की ग्रंथियों में से जहर को ले रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। 10-5 दिन काम वासना से बच जाते हैं तो बुखार मालूम होने लगता है, भारी हो जाती है वासना ऊपर। किसी तरह शरीर की शक्ति को बाहर फेंका जाए तो ही हल्कापन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फेंक के अनुभव होता है, कुछ सार पाया नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर फेंके बिना कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता। क्या कर रहे हैं हम जिंदगी के साथ? महावीर कहते हैं हम अपने शत्रु हैं। भोग में भी हम शत्रुता कर रहे हैं, क्योंकि भोग से कभी आनंद पाया नहीं। एक बात को सूत्र समझ लें कि जहां से दुख ही मिलता हो, उस मार्ग का अर्थ है कि हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं। जहां से आनंद कभी मिलता ही ना हो, वहां से मित्रता का क्या अर्थ? जिंदगी में आपने दुख ही पाया है, सारी जिंदगी दुख से भरी हुई है। इस दुख से भरी जिंदगी का अर्थ क्या है कि हम जिन भी रास्तों पर चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जीवन में, वो सब अपने साथ शत्रुता है। लेकिन हम अपने को बचा लेते हैं। हम कहते हैं दूसरे शत्रु हैं इसलिए तकलीफ पा रहे हैं। ये बचाव है, ये पलायन, ये होशियारी है आदमी की कि वो कहता दूसरों की वजह से। इस तरह वो टाल देता है, असली कारण को छिपा लेता है और दुख भोगता चला जाता है। अगर मैं ये मानता हूं कि दूसरे मेरे शत्रु हैं इसलिए मैं दुख पा रहा हूं, तो फिर मेरे दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। किसी जगत में, किसी व्यवस्था में मुझे रहना हो, मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि मैंने मौलिक कारण ही छोड़ दिया और एक झूठे कारण पर अपनी नजर बांध ली। लेकिन एक और भी शत्रुता है, जो इस तरह के शत्रु कभी कभी इससे ऊब जाते हैं तो करते हैं। आदमी भोग में अपने को सताता है। ये सुन के हैरानी होगी, हम तो सोचते हैं भोग में आदमी बड़ा सुख पाता है। भोग में आदमी अपने को सताता है, फिर इससे ऊब जाता है, तो फिर त्याग में अपने को सताता है। पहले खूब खा खा के अपने को सताया, आदमी ज्यादा खा खा के अपने को सता रहा है, फिर इससे ऊब गया, परेशान हो गया, तो फिर उपवास कर करके अपने को सताना शुरू कर देता, लेकिन सताना जारी रखता है। पहले क्रोध कर करके अपने को सताया, दूसरों पर क्रोध कर करके फिर अपने पर क्रोध करना शुरू कर देता, फिर अपने को सताता है। तो जिनको हम त्यागी कहते हैं, अक्सर वो शीर्षासन करते हुए भोगी होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ खोपड़ी वो नीची कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं। वो भी आप ही जैसे लोग हैं, लेकिन खड़े होने का ढंग उन्होंने उल्टा चुना है। पहले एक आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ दौड़ के अपने को सताता है, फिर स्त्रियों से दूर भाग भाग के सताना शुरू कर देता है, लेकिन अपने को सताना जारी रखता है और दोनों से दुख पाता है। मैं ऐसे सन्यासी को नहीं मिल पाया खोज खोज के जो कहे कि सन्यास लेके मैं आनंदित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? फिर संसारी दुखी हैं, समझ में आने वाली बात, ये सन्यासी क्यों दुखी है? एक बड़े जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी, बड़े आचार्य हैं, आनंद की कोई उन्हें खबर नहीं है, दुख ही दुख का पता है।
संसारी दुखी है, छोड़ो, क्षमा योग्य है। सब छोड़ के जो त्यागी खड़ा हो गया ये भी दुखी है। संसारी की तरकीब है कि वो कहता है मैं दुखी हूं दूसरों के कारण, और त्यागी की तरकीब यह है वो कहता है दुखी हूं मैं पिछले जन्मों के कारण। मगर दोनों कुशल हैं, कहीं और टाल देते हैं। संसारी टाल देता है दूसरे लोगों पर, सन्यासी टाल देता है दूसरे जन्मों पर। संसारी भी मानता है मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे गलत हैं। ये त्यागी भी मानता है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन पिछले जन्मों में जो किया है वो दुख भोगना पड़ रहा है। दोनों का तर्क एक ही है, ये कहीं टाल रहे हैं। ये बड़े मजे की बात है कि कोई अगर आपसे कहे कि आप अभी पापी हो तो दुख होता है, और वो कहे कि पिछले जन्मों का पाप तो दुख नहीं होता। क्या मामला है? पिछले जन्म अपने मालूम ही कहां पड़ते, इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है कि जैसे किसी और के होगा। इसको तो छोड़ दें, आदमी का मन कैसा है उसे समझें। अगर मैं आपसे कहूं आपने कल भी मुझे गीत सुनाया और आज भी मुझे गीत सुनाया, और मैं कहूं कि कल का गीत बढ़िया था, तो आपको दुख होता है। क्यों हो गया? अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज का गीत कल से भी बढ़िया है तो खुशी होती। दोनों गीत आपके, आज का गीत कल से बढ़िया है, खुशी होती, और मैं कहता हूं कल का गीत आज से बढ़िया था तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि आप अभी के क्षण से अपने को जोड़ते हैं, कल के क्षण से अपने को तोड़ चुके, वो तो जा चुका। तो जब कल इतना दूर हो जाता है तो पिछला जन्म बहुत दूर है। हुआ कि नहीं हुआ बराबर है किसी और का। बड़े मजे से कह सकते हैं कि पिछले जन्म में पापी था, पाप किए इसलिए दुख भोग रहा हूं, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हूं। फिर भी दुख भोग रहा हूं दूसरों के कारण, दूसरे जन्मों के कारण, लेकिन दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है, चाहे वो जन्म हो चाहे लोग हो। जो व्यक्ति इस भाषा में सोच रहा है वो महावीर के सूत्र को नहीं समझा अभी। महावीर कहते हैं दुख भोग रहे हो तो तुम अभी अपने शत्रु हो, उसी शत्रुता के कारण तुम दुख भोग रहे हो। दुख लाक्षणिक है तुम्हारी शत्रुता का अपने साथ। कल एक मित्र आए थे, वो जैन सन्यासी साधुओं की तरफ से खबर लाए थे, कुछ साधुओं की तरफ से, कि वो वहां से छूटना चाहते हैं।